ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। उन्होंने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश के शिल्पकारों को हर तरह की तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। गोरखपुर जिले के शिल्पकार लक्ष्मी ने प्रधानमंत्री को उनकी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर गांव में पहुंचने पर शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही उनका लाभ भी दिया जा रहा है। वाराणसी जिले के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के भट्टी ग्राम में इस यात्रा में मौजूद लोगों को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली ये वैन देश के कोने कोने में पहुंचकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। ये लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति भरोसे का प्रतीक है। अमरोहा जिले में केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शोषित, पीड़ित, वंचित और महिलाओं को योजनाओं का लाभ देकर सरकार का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और उपस्थित जनसमूह को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। महराजगंज जिले के मिठौरा और निटौल ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में 80 करोड़ और प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर देश को वर्ष 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले लोगों से स्वच्छ मंदिर अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। इसके तहत लोगों को मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रत्येक मंदिर की साफ सफाई करनी होगी। अभियान में प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक की सफाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भगवान राम आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर और एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि मकर संक्रांति के दिन से सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। इस बीच 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। नगर को सुरक्षा की दृष्टि से कई जोन में बांटा गया है। रेड और येलो जोन की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसटीएफ के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले रहेगी। साथ ही समूचे इलाके में सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मंदिर तक किसी भी संदिग्ध सामग्री को पहुंचने से रोकने के लिए व्हीकल स्कैनर और बूम बैरियर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं एशिया की सबसे बड़ी आगरा के सराफा मंडी में माता जानकी के लिए चांदी की विशेष मयूर पायल तैयार की जा रही है। इसका वजन 551 ग्राम है। सराफा एसोसिएशन द्वारा तैयार कराई जा रही 6 इंच की चांदी के इस पायल पर झालरों के बीच एक बड़ी मयूर की आकृति भी तराशी गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर और ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आगामी कई दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। 10 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में फिर बारिश होने की संभावना है। इस बीच गोरखपुर और आसपास के जिलों में आज दिन में धूप निकलने से लोगों को कड़ी ठंड से आंशिक राहत मिली। सुबह देर तक और शाम ढलने के बाद से ही घने कोहरे और ठंड की वजह से न केवल आम जनजीवन प्रभावित है बल्कि रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। शीतलहर के मद्देनज़र कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।